नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट के ऊपर एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, निफ्टी में लॉन्ग बुल कैंडल बनती हुई देखने को मिली है, जो कि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन देती हुई देखने को मिल रही है। पर उसमें भी कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी चीज यह है कि एफआईआई और रिटेल की सोमवार की जो पोजीशन है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एफआईआई डीआईएस का और रिटेलर्स का डाटा आ चुका है, उनकी पोजीशन का भी डाटा आ चुका है, आज के दिन का भी डाटा आ चुका है, पूरा एनालिसिस आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि टेक्निकल व्यू क्या कहता है। मार्केट में यह बात चल रही है कि निफ्टी सीन हेजिंग टावर्ड और 24,626 24,650 जोन। देखो, अभी निफ्टी की बातें ये चल रही है कि मार्केट 24,630 से 24,650 तक जा सकता है। पहली चीज ये, ठीक है। अब मंडे को हमें क्या करना है? देखो, यहां तक की विंडो तो ओपन हो चुकी है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यहां तक की विंडो ओपन हुई है। पर सबसे पहली चीज यह है कि आज के दिन इन लोगों ने क्या खेल किया। ठीक है, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि एफआईएस जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, उनको कैसे भी करके अब बायर बनना पड़ेगा, चाहे वो डिप में बायर बने या इस लेवल के ऊपर बायर बनने पर कहीं ना कहीं इनको अब बायर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, यहां एफआईएस की जो बाइंग है वो आज के दिन 766 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, मतलब आज के दिन इन लोगों ने खरीदारी करी है मार्केट में। डीआईएस की बात करें तो यहां आज के दिन 2,606 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफआईएस डीआईएस दोनों ने यहां बाइंग करी है मार्केट में। ये ताकत जो दिखी है, जो मोमेंटम आया है, ठीक है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों अब बायर्स बने हैं। ठीक है, पर अभी भी एफआईएस की जो बाइंग है ना वो अभी भी छोटी है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं ना उससे छोटी बाइंग है। एक दो ट्रेडिंग सेशन तक देखना है कितनी बाइंग आगे बढ़ती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां करंट डाटा आया है एफआईएस का। एफआईएस की पोजीशन आ चुकी है, यहां चारों इंडेक्स का डाटा आ चुका है। उससे पहले ये है प्रीवियस डाटा जो कि हमने कल एनालिसिस किया था कि निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है, बाकी के इंडेक्स इस पर वो बियरिश थे। पर आज क्या है, आज आप देख सकते हो कि निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश। देखो, कल बैंक निफ्टी के ऊपर वो बियरिश थे, अब वो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, यहां आप देख सकते हो कि एक मिड कैप के ऊपर छोटा बियरिश देखने को मिल रहा है, पर यहां फिन निफ्टी के ऊपर बुलिश देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैंने अगले वीडियो में जैसे कि आपको समझाया था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है ना, यहां सेलर जो है, सेलर का ट्रैपिंग मूव आया है। ठीक है, सेलर जो है वो ट्रैप हुए हैं, उनके जो एसएल पड़े हैं वो एसएल ट्रिगर हुए हैं, जिसमें एफआईएस भी सामने आ चुके हैं, उनके भी कहीं ना कहीं एसएल उड़े हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सेलर है उसके एसएल जाएंगे तभी वो बायर बनता है। और कल ये बैंक निफ्टी के ऊपर बियरिश थे, आज वो बुलिश देखने को मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये कहीं ना कहीं उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो भी बाइंग में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां एफआईएस का ऑप्शन का डाटा देखो, अपने फ्यूचर का डाटा देख लिया। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे वो यहां मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ना अभी एफआईएस का जो व्यू है वो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अदर साइड प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल ऑलरेडी बायर्स थे। ठीक है, बुलिश थे। कल के हमने एनालिसिस में देखा था कि प्रोफेशनल्स जो है वो बुलिश है और रिटेलर्स भी है वो भी बुलिश ही है। तो अब ये लोग है ना वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिले। ठीक है, पुट ऑप्शंस में वो मीडियम है, पर कॉल ऑप्शंस में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और यहाँ ऑप्शंस पर वो बुलिश है, पर इंडेक्स पर अभी भी वो इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है।
अब बात करते हैं रिटेलर्स की। रिटेलर्स क्या कर रहा है पता है? देखो यहां आप देखो, इंडेक्स ऑप्शंस में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, कॉल ऑप्शन में वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, पुट ऑप्शंस में वो इंडिसाइसिव है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसाइसिव है। अब इसका मतलब भी क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये कि देखो भाई, यहां आप देखो, ये चेंज आप देखो यहां और यहां, अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादा आपको कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा क्वांटिटी से लेके नेट चेंज में। ठीक है, इससे एक पता चलता है कि मार्केट में किस तरीके से एफआईआई सबके साथ गेम खेल जाते हैं। ठीक है, इसका आज के दिन का एक सटीक आपको जवाब मिला होगा। देखो, एक एक चीज और मैं बता देता हूं। कल दो वीडियो आई थी, एक वीडियो में 29,000 के टारगेट की वीडियो आई थी, दूसरी में क्रैश की अपडेट आई थी। अब इसका रीजन क्या है? देखो, यहां मेरा काम ना सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट दिखाने का नहीं है, मार्केट में क्या न्यूज आ रही है ना, ठीक है, वो आपको देखना ना पड़े, आपको कहीं जाना ना पड़े, आप मिस ना कर दो कि मार्केट में क्या बातें चल रही है। तो ये चल रही थी तो मैंने वो भी आपको अपडेट किया, और ग्लोबल मार्केट में क्रैश की बातें चल रही थी तो वो भी अपडेट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बंदे को नेगेटिव साइड आप अपना व्यू बैठा लो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो चमन होते हैं ना, मतलब जो जिनको बस वही करना है, उनको तो मैं खैर बात ही नहीं करता उनकी, क्योंकि उनकी वो है ही नहीं कि जिनका उनका वो भी मैं मेरे मुंह पे करूं। ठीक है, अब देखो, जाने दो उन लोगों को। देखो क्लाइंट्स, मतलब ओवरऑल ना रिटेलर्स अब थोड़ा सेलिंग साइड बैठा है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो यहां न्यूज क्या निकल के आ रहे, निफ्टी फॉर्म्स लॉन्ग बुल कैंडल ऑन डेली चार्ट, हियर सो हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे। अब मंडे को क्या करना है वो काफी इंपोर्टेंट है, उसमें ये चीज इंपोर्टेंट है। 24,365 ये क्या है? 21 डेमा है जो कि प्लेस हुआ है 24,365, मतलब 24,350 आप ले लो। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, ये पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि एनालिस्ट का कहना यह है कि निफ्टी हैज नाउ मूव्ड टवर्ड्स हर्डल एरिया ऑफ प्रीवियस हग ओपनिंग, ह्यूज ओपनिंग ऑफ डाउनसाइड गैप ऑफ 5 अगस्त। देखो, मैंने आपको एक बार बताया था कि मार्केट जब कभी भी गैप करता है ना तो उसको फिल करने जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका कहना यह है कि 24,700 के आसपास, ठीक है, यहां एक गैप है। ठीक है, 24,700 के आसपास एक गैप बना है जो कि 5 अगस्त के आसपास बना था। ठीक है, वो मार्केट फील करने जा रहा है। नेक्स्ट अपसाइड है ना, वो है 24,700 और 25,000। ध्यान से समझना, अब बातें कौन सी चल रही है? 24,700 और 25,000 की बातें चलना शुरू हुई है। मेरा काम है आपको ये सब चीजें समझाना कि भैया मार्केट में कैसी बातें चल रही है, उससे आप एक समझ सकते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहां नियर टर्म जो है ना, वो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 24,350 का देखने को मिल रहा है। ये है नागराज सेट्टी ऑफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कहना है। ठीक है, ये एनालिस्ट का मानना है कि ये हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये सब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब देखो निफ्टी में ना, आपको सिंपल सी चीज, ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं है, सिंपल सी चीज आपको यहां देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे ना आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ठीक है, तो यहां बार बार मार्केट घूम रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बड़े प्लेयर्स ने जो क्लोजिंग करवाई है वो यहां करवाई है इंपोर्टेंट लेवल के पास। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। 24,600 और 24,550 ये एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके आसपास मार्केट खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या एक्सपर्ट्स का मानना है, तो बैंक निफ्टी हैज फॉर्म डबल बॉटम रिवर्सल फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट पे डबल बॉटम बना है, मतलब इस टाइप का पैटर्न बना है जो 2 बार बॉटम बनाने की ट्राई करी हुई है। ठीक है, जो कि लार्जली पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 50,000 वुड बी सेक्रोसेंट सपोर्ट। देखो यहां 50,000 का जो लेवल है ना, वो एक पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है ना, वो काफी इंपोर्टेंट रह जाता है हमेशा। ठीक है, और 20 डेमा जो है वो 50,900 और 51,200 के आसपास है। ठीक है, तो अब मार्केट में हमें क्या देखना है वो काफी इंपोर्टेंट। तो देखिए यहाँ बैंक निफ्टी का
जिन लोगों ने बताया यहाँ की डबल बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है ना डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ आप देख सकते हो 2 बार इस लेवल के आसपास से मार्केट घुमाया गया है 49,750। ठीक है, यहाँ के आसपास से मार्केट को 2 बार घुमाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बॉटम लेवल है वो काफी क्रूशियल है। अब अपर साइड को तोड़ने की बातें चलेगी। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 1 डे में इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा आपको दोनों चाल को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करता है तो एक साइड का व्यू लेकर नहीं बैठना, दोनों साइड। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको जाहिर सी बात है कॉल और पुट दोनों में फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे मोमेंटम को चेस कर पाओगे। तो आज मैंने देखो मॉर्निंग में ही बता दिया था कि यहाँ जिस तरीके से पोजीशन बनी है, मंदी की पोजीशन 2,35,00,000, तेजी की पोजीशन 1,95,00,000। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तेजी की पोजीशन 24,300 के पास बनी है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ठीक है, तो मैंने एक चीज यहाँ आपको समझाई थी टाइप करके। देखो यहाँ ये जो बताया था ना मैंने, 24,400 के पास तेजी की पोजीशन कितनी है 34,00,000, और 24,400 के पास 36,00,000, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल थी। तो मैंने आपको बताया था कि सारा जो खेल है ना वो 24,400 का है। मंदी वाले ट्राई करेंगे इसके नीचे और तेजी वाले ट्राई करेंगे इसके ऊपर जाए। ठीक है, और आज आप देख लेना 24,400 के पास काफी टाइम मार्केट स्पेंड किया। ठीक है, और उसके बाद यहां जैसे इस 36,00,000 की पोजीशन के ऊपर तलवार लटकी, भैया वहां से आपको शूटअप मारता हुआ देखने को मिला। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि तेजी वाले पूरी ट्राई करेंगे कि 24,400 के ऊपर मार्केट जाए। 24,450 और 500 के ऊपर सेलर एरिया है, शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर ही आएगी। देखो ये मैंने आपको बताया था, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है, हमारा कोई भी प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी हमारा स्कीम नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई भी हमारे नाम से मैसेज करे तो भैया उसको ब्लॉक मारो। ठीक है, हम किसी को भी ना मैसेज करते ना कुछ भी पेमेंट की बातें करते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जो कुछ भी है वो बिल्कुल हमारा फ्री चैनल है, वही एक ओरिजिनल चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना गाइस। मुझे पता है आप लोगों का सपोर्ट मिलता है और लाइक हो ही गया होगा। अगर आप भूल गए हो तो अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, अपने बेटे को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो। ठीक है, तो कुछ अपडेट्स है, अगर कुछ भी अपडेट्स आती है ना और भी, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा। ग्लोबल मार्केट में भी क्या चल रहा है, हमारे इंडियन मार्केट में भी क्या चल रहा है। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं, शांति से एंजॉय करो, फेस्टिवल को एंजॉय करो। ठीक है, आप सभी को और हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में मैं दे देता हूं। ठीक है, कि राखी का जो त्योहार है उसको आप इस 2 दिन में एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि मंडे को जिन लोगों को ऐसा है कि भैया मंडे मार्केट बंद रहने वाला है, भैया नहीं रहने वाला। ठीक है, वो ओपन है मंडे का मार्केट, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना। ठीक है, ये पहली चीज है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत रात को शाम को थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर ध्यान दे दो, क्या अपडेट है क्या नहीं। मैं तो बाकी अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस करते रहना। ठीक है, आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।